नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 11 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सफाई कर्मचारियों की भर्ती भले ही रद्द हो गई हो, लेकिन प्रदेश भर की निकायों में डीएलबी ने बनाए गए अनुभव प्रमाण पत्र मांगे हैं। बताया जा रहा है कि इन मामलों की जांच हो सकती है क्योंकि डीएलबी को खबर लगी कि अनुभव प्रमाण पत्रों में कहीं गड़बड़ी हुई है। दरअसल सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए पहले डीएलबी ने ही सभी निकायों को पाबंद किया था कि अनुभव प्रमाण पत्र स्थायी वेतन या पीएफ कटने वाले कार्मिक का ही बनाना है। बीकानेर में ही 1000 से ज्यादा पद होने के बाद भी ऐसे आवेदक 100 से ज्यादा नहीं निकले। फिर डीएलबी की ओर से निकायों को सहूलियत दी गई कि अगर कोई संवेदक लिखकर दे रहा है कि आवेदक ने उसके यहाँ 1 साल तक सफाई कार्य किया है तो उसे भी अनुभव प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके बाद तो अनुभव प्रमाण पत्रों की बाढ़ सी आ गई। फर्जी अनुभव प्रमाण पत्रों की शिकायत डीएलबी को हुई, इसीलिए डीएलबी ने सभी निकायों से बनाए गए अनुभव प्रमाण पत्र मांगे हैं। बूंदी के पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को 5 साल कठोर कारावास की सजा के साथ 29,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जनवरी 2022 में पीड़िता ने परिजनों के साथ हिंडौली थाने में रिपोर्ट देकर बताया कि दिन में जब वह अपने घर पर अकेली थी, घर के पास ही दोषी की जमीन है, वह वहां आया और पीड़िता को खाद का कट्टा उठाने के लिए बोला। पीड़िता खाद का कट्टा उठाकर चली गई। दोषी ने कहा कि मुझे खाद छांटनी है, इसीलिए खाली कट्टा लेकर खेत में रखवा दो। इसके चलते वह खाली कट्टे को लेकर दोषी के साथ खेत पर गई तो दोषी ने उसे पकड़ लिया और मुंह दबा दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। पुलिस ने जांच के बाद दोषी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। देश में 15,000 करोड़ का चिट फंड घोटाला करने वाली आदर्श क्रेडिट सोसाइटी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने सोसाइटी के मुकेश मोदी और उसके भतीजे राहुल मोदी की 135 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की। दरअसल सिरोही की इस सोसाइटी के खिलाफ देश भर में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। साल 2018 में 15 लाइन की शिकायत पर पहला मामला एसओजी ने दर्ज किया था। मामले की जांच के बाद सामने आया कि इस घोटाले को अंजाम देने के लिए एक फर्म बनाई, जिसके माध्यम से सलाह के नाम पर 270 करोड़ रुपए का कमीशन उठाया था। फर्जी कंपनियों में लोन लिया, कंगाल कर इस्तीफा दिया। आदर्श सोसाइटी की ईडी अब तक 2075 करोड़ की संपत्ति अटैच हो चुकी है। मुकेश मोदी ने अपने भतीजे राहुल के साथ मिलकर 1999 में सोसाइटी बनाई, जिसने 28 राज्यों में 800 से अधिक ब्रांच खोली। इसमें 20 लाख से अधिक निवेशकों का पैसा लगा था। राजधानी जयपुर में गुलाबी ठंड के बीच एशिया फैशन टूर का जलवा देखने को मिला। देश और दुनिया के जाने माने फैशन डिजाइनर्स के पहने कपड़ों को जाने माने मॉडल्स रैंप पर शोकेस करेंगे। क्लब इग्नाइट में एशियन फैशन टूर जयपुर एडिशन 2024 को लेकर आयोजन टीम ने बताया कि 13 से 16 दिसंबर तक आयोजित होने वाले इस फैशन शो कार्यक्रम में फैशन, कला और संस्कृति के क्षेत्र में बेहतरीन प्रतिभाओं को एक मंच पर लाकर युवा प्रतिभाओं के जरिए लेटेस्ट ट्रेंड को रैंप पर शोकेस किया जाएगा। कर्टेन रेजर कार्यक्रम के दौरान फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड और फेमिना फाइनलिस्ट 2022 ऐश्वर्या नौटियाल भी मौजूद रहीं, जिन्होंने अपने प्रतिभाशाली मॉडल्स और डिजाइनर्स की टीम के साथ एक शानदार प्रस्तुति दी। इस 4 दिवसीय फैशन शो में फैशन के जीवंत संग्रहों, इनोवेटिव डिजाइन्स और डायनामिक फैशन डिस्प्ले देखने को मिलेगा। बीकानेर के पूर्व राज घराने के 2 सदस्यों के आपसी विवाद के चलते अब राजमाता सुशीला कुमारी के निवास रहे शिव विलास के एक सामान की गिनती की जा रही है। यहाँ तक कि हर सामान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है। दरअसल पूर्व राज घराने के सदस्य राजेश्री कुमारी ने अदालत में पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी के निधन के बाद सामान खुर्द-बुर्द होने की आशंका जताई थी, जिस पर अदालत ने मौका कमिश्नर नियुक्त करके सामान की गिनती करने के आदेश दिए थे। 2 बार मौका कमिश्नर को शिव विलास में प्रवेश नहीं मिला। ऐसे में अदालत ने पुलिस सहयोग के आदेश दिए थे। लालगढ़ पैलेस का ही एक हिस्सा शिव विलास है, जिसमें पूर्व राज परिवार के सदस्य निवास करते हैं। यह पूर्व राजमाता सुशीला कुमारी भी रहती थी। उनके साथ उनकी पोती और बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी भी रहती थी। अब पूर्व राजमाता के निधन के बाद विधायक सिद्धि कुमारी अकेले इस महल में रहती हैं। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपनी पहले वर्षगांठ से पहले राज्य के कर्मचारियों का डीए बढ़ाया है। सरकार के वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए राज्य के कर्मचारियों और पेंशनधारियों का डीए बढ़ाया है।
इससे पहले सरकार ने जून में आदेश जारी करके डीए बढ़ाया था। वित्त विभाग से जारी आदेश के मुताबिक 5वें वेतनमान के लिए महंगाई भत्ता 12% कर दिया है। वह 6वें वेतनमान के लिए महंगाई भत्ता 7% किया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। बता दें कि 7वें वेतनमान के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता दिवाली के समय बढ़ाया गया था। दिवाली के तोहफे के रूप में उस समय महंगाई भत्ता 3% बढ़ाया था, जिसके बाद उन्हें 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है। भरतपुर जिला न्यायाधीश केशव कौशिक ने डीग जिले के कामा इलाके में सहेड़ा ग्राम पंचायत की सरपंच शारदा देवी का निर्वाचन शून्य कर दिया। उन्होंने चुनाव के दौरान नामांकन में बच्चों की संख्या को कम बताया था, जिसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाली कैंडिडेट इस मामले को लेकर कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने तत्कालीन सरपंच का निर्वाचन शून्य कर दिया। कोर्ट में केस करने वाली रज्जो देवी निवासी सहेड़ा ने बताया कि सरपंच के चुनाव 15 मार्च 2020 में हुए थे। चुनावों में शारदा देवी निवासी भोंगरा जीत गए। दूसरे नंबर पर राजो रही और तीसरे नंबर पर कुसुम रही। महिला राजो देवी ने कोर्ट में शारदा के खिलाफ 8 जुलाई 2021 को याचिका दायर की। कोर्ट ने राजो देवी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए शारदा के निर्वाचन को शून्य कर दिया गया। बाड़मेर जिले के बालोतरा में गाड़ी हटाने को लेकर हुए विवाद में युवक की हत्या कर दी और आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। घटना बालोतरा की नेहरू कॉलोनी की है। डीएसपी सुशील मान ने बताया कि असाड़ा क्षेत्र के रहने वाले 30 वर्षीय विष्णाराम का गाड़ी हटाने की बात को लेकर हर्षदान चारण से विवाद हो गया था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि हर्षदान ने विष्णाराम पर हमला कर दिया। लोगों ने तुरंत गंभीर घायल विष्णाराम को अस्पताल पहुंचाया। यहां से उसे जोधपुर रेफर कर दिया। रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। विष्णाराम टेंट लाइटिंग का काम करता था। आरोपी हर्षदान नेहरू कॉलोनी बालोतरा का रहने वाला है। वह बालोतरा थाने का हिस्ट्री शीटर है। अजमेर के नसीराबाद सदर थाना पुलिस ने ट्रांसपोर्ट कंपनी से धोखाधड़ी व गबन के आरोपी अकाउंटेंट ग्राम जाटिया निवासी 28 वर्षीय अजीत सिंह रावत को गिरफ्तार किया। पुलिस गिरफ्तार अकाउंटेंट से पूछताछ में जुटी है। आरोपी ने अपने रिश्तेदारों के वाहन फर्जी रूप से कंपनी में लगा हुआ दिखाकर भाड़े के रूप में अकाउंट से 15 लाख रुपए रकम ट्रांसफर करवा ली थी। थाना प्रभारी प्रहलाद सहाय ने बताया कि जाटिया निवासी ट्रांसपोर्टर समरवीर सिंह रावत ने गत 17 मई को सदर थाने में रिपोर्ट दी कि उसके रावत रोड कैरियर के नाम से ट्रांसपोर्ट कंपनी है। उसके ट्रांसपोर्ट कंपनी में आरोपी अजीत सिंह दिलवाड़ा स्थित कार्यालय और गांधी धाम स्थित शाखा पर ट्रैफिक अकाउंटेंट के पद पर काम करता था और आरोपी ने षड्यंत्र रचकर उसके ट्रांसपोर्ट कंपनी के खाते से 15,24,500 रुपए अपने पास ट्रांसफर कर लिए। हनुमानगढ़ जिले में एक नाबालिगा को बेला फुसलाकर दुष्कर्म करने के एक मामले में जंक्शन पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इनकी पहचान हिरणावाली वार्ड 1 निवासी संजय कुमार, वार्ड 2 निवासी प्रमोद कुमार और रोड़ावाली वार्ड 15 निवासी अभिषेक दुबे के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 3 दिसंबर को परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज कर बताया था कि अभिषेक नाम का एक युवक उसकी नाबालिग पुत्री को बेला फुसलाकर ले गया। इसके बाद पुलिस ने टीम द्वारा अनुसंधान के दौरान नाबालिग बालिका को दस्तयाब कर बाल कल्याण समिति में पेश कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया। इसके बाद पीड़िता के बयान लिए गए। तीनों युवकों से पुलिस पूछताछ कर रही है। भरतपुर के डीग जिले की खो थाना पुलिस ने 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। साइबर ठगों के कब्जे से 3 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनमें ठगी के कई सबूत मिले हैं। आरोपी सोशल मीडिया पर वाहन बेचने का विज्ञापन डालकर लोगों से ठगी करते थे। थाना अधिकारी विशंबर सिंह ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि खो से भयाड़ी जाने वाले रास्ते पर 2 साइबर ठग बैठे हैं। मौके पर तुरंत एएसआई जय सिंह को जाप्ता के साथ भेजा। मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर 2 युवकों को पकड़ा। पूछताछ में युवकों ने अपना नाम रहीश निवासी भौड़ाकी गांव थाना खो और साबिर निवासी भयाड़ी थाना खो होना बताया। युवकों की तलाशी में उनके पास 3 मोबाइल मिले, जिन्हें जब्त कर लिया। आरोपियों ने बताया कि वह सोशल मीडिया पर वाहन बेचने का विज्ञापन डालते हैं। जो व्यक्ति उनसे वाहन खरीदने के लिए संपर्क करता है, उसे झांसे में लेकर वह ठगी कर लेते हैं।